आप सभी कक्षा 12वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 कक्षा 12वीं जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2022-23 सेट सी है, इंग्लिश का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2022-23 जो आपका सेट सी है, उसका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। लिखित क्वेश्चन बताएंगे छात्रों, सारे के सारे राइट और करेक्ट आंसर बताएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको बहुत सारे रॉन्ग आंसर भी बताए हैं, बट इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर छात्रों, सबसे पहले आपका जो पैसेज आया है सेक्शन ए, क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, सो यहाँ पर आपका जो पैसेज है, अकॉर्डिंग टू फिटनेस एक्सपर्ट्स, इफ़ यू थिंक मसल्स आर जस्ट फॉर जिम्स एंथुसिस्ट्स थिंक अगेन। मतलब ये आपका जो टोटली आपका पैसेज आया है स्टूडेंट्स आपका पैसेज आपका योगा और उसके जुड़े हुए जिम एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपके छात्रों जो यहाँ पर क्वेश्चन है, आपके पहला जो क्वेश्चन है, हाउ डज एक्सरसाइज इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी, यानी कि बाई रेगुलर एक्टिविटी। क्यों? देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ डज एक्सरसाइज इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। तो एक्सरसाइज आपकी जो मसल की स्ट्रेंथ है वो कैसे बढ़ाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ ये आपका आंसर लिखा है, रेगुलर एक्टिविटी इम्प्रूव्स यूअर मसल्स स्ट्रेंथ एंड बूट्स यूअर एंडोरेंस। मतलब आपकी जो रेगुलर एक्टिविटी है वो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और साथ साथ उसके बूस्ट योर एंडोरेंस, और एंडोरेंस को भी आपको बूस्ट करती है, यानी कि एंडोरेंस को भी बढ़ाती है ना। तो आपका ये जो है सी वाला बिल्कुल ही रॉन्ग होगा, क्योंकि दोनों एक साथ बढ़ते हैं। और कौन बढ़ाता है इसे? बाई रेगुलर एक्टिविटी। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? फर्स्ट में बाई रेगुलर एक्टिविटी। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज अवर फोकस शार्पन्स। तो यहाँ पर आपका आंसर राइट है बी, थ्रोन वर्किंग आउट एन आवर बिफोर एन इम्पॉर्टेंट टास्क। थर्ड है, व्हाट डज एंडोर्फिन इम्प्रूव। तो ऑल ऑफ दिस आपका यहाँ पर आपका आंसर है ओनली ए, फंक्शन ऑफ ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका है एक्सरसाइज इज नॉन टू ट्रिगर एंडोर्फिन्स। ठीक है, एंडोर्फिन्स विच इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ यूर ब्रेन। ठीक है, एंडोर्फिन्स क्या करता है? फंक्शन ऑफ ब्रेन को बढ़ाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फंक्शन ऑफ ब्रेन क्या इम्प्रूव करता है? फंक्शन ऑफ ब्रेन आपका थर्ड में ए नंबर का राइट आंसर है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज मेमोरी इम्प्रूव्ड। तो बाई रेगुलर वर्कआउट। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द वर्ड एंडोरेंस इन द पैसेज मीन। तो इसका मतलब होता है आपका, क्या होता है आपका मतलब? पावर। एंडोरेंस की जो मीनिंग है छात्रों वो ही आपकी क्या है? पावर है। तो आपको पावर ही टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पैसेज। तो बोथ बी एंड सी। इसके बाद आपका देखो 6th 7th के बाद 8th है, हाउ कैन वी गेट आवर वर्क डन। तो वाई एन एक्टिव प्रोडक्टिव पर्सन। एंड 9th में आपका सिनोनिम पूछा गया है। तो डिस्ट्रक्शन का मतलब भी खराब करना या बिगाड़ना होता है, और डिस्टर्बेंस का मतलब भी सेम होता है ना। तो आपके समानार्थी शब्द हो जाएंगे। और फिर आपका जो 10th क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका आंसर आएगा हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? नोट्स बनाने हैं और सुटेबल टाइटल देना है। तो इसका आंसर आपको बता दें। पहले देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, पहले में डी है, दूसरे में बी, तीसरे में ए, चौथे में सी, पाँचवें में डी। ओके, छठवें में भी डी, सातवें में भी आपका डी है, आठवें में सी, नौवें में ए और 10वें में आपका बी आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर आपके नोट्स में आपको पॉइंट डालना है, फर्स्ट हार्ट वर्क्स, फिर आपका 1.1 डालना है, कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो इन बॉडी, 1.2 डालना है, बॉडी सेल्स नीड। फिर सेकेंड पॉइंट डालना है हार्ट डिजीज़। तो कौन कौन सी होती हैं? 2.1 डालना डैमेज हार्ट मसल्स एंड 2.2 डैमेज ऑफ पैश मेकर। थर्ड पॉइंट डालना है हार्ट सर्जन्स डू, और 3.1 डालना है रिपेयर हार्ट एंड 3.2 डालना है रिप्लेस हार्ट। और टाइटल क्या आपका आ जाएगा? टाइटल आ जाएगा द हार्ट। फिर आपका जो थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर से आप देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन क्या करना है आपको? यू हैव लॉस्ट योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाइल ट्रेवलिंग इन लोकल वर्ड्स, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट सुटेबल टू बी गिवन इन द लोकल डेली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है। एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स में आपको ऊपर लिखना है
लॉस्ट एंड फाउंड। फिर लिखना है 1 ब्लैक VIP बैग इंच 11 X23 containing IMP documents and books have lost while traveling in a local bus near stand. Bus number is 2368. Finder will be rewarded. Contact info, मोबाइल नंबर, email एड्रेस, इतना आप डाल दीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। और इसके बाद जो थर्ड में आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका थर्ड के बाद, यहाँ पर आपका देखो स्टूडेंट्स थर्ड में जो आपका थर्ड के बाद आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, यू आर यशस्वी श्रीवास्तव स्टडिंग इन गवर्नमेंट CM राइज स्कूल गोररिया, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यूर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी CC का आपका एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आंसर हमने आपको लिख के रखा है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट CM राइज स्कूल गोररिया MP, आपको यही डालना है। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में स्कूल का नाम दिया गया है। सब्जेक्ट डाल देना एन एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू से दैट आई एम यशस्वी श्रीवास्तव स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th B, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इन अनदर सिटी, माई all family members are going with him, so I am unable to live here alone and to continue my study. Kindly issue my character certificate as early as possible and oblig thanking you yours obediently यशस्वी श्रीवास्तव। आपको देखो नाम क्या डालना है, यशस्वी श्रीवास्तव, क्योंकि आपको जो प्रश्न में नाम मिला है वो यही है। क्लास 12th जिस भी सेक्शन से आप वो डाल सकते हो, डेट डाल दीजिएगा जब भी आप लिख रहे हो, है ना, 6 तारीख डाल देगा तब भी चल जाएगा। फिर यहाँ पर छात्रों आपका जिसमें अथवा में है इनफॉर्मल लेटर, यू आर प्रवीण महाजन, है ना, तो इसका आंसर भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका इस प्रकार से आपको इससे लिखना है, ऊपर एड्रेस, फिर हाय फ्रेंड, फिर आपका बीच का जो पोर्शन है और फिर आपका इसका नाम आ जाएगा प्रवीण महाजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है छात्रों, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 5th की। यहाँ पर आपका जो और क्वेश्चन आपको किसी एक में आपको क्या करना है, पैसेज लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का बता देते हैं आपको, और पॉल्यूशन प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन तीनों का आपको जो लिखना हो आप वो वाला लिख सकते हो। तो यहाँ पर छात्रों आप देख सकते हो आपका इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश का आपका ये जो आपका पैराग्राफ है, इंग्लिश हैज़ रिमाइंड विथ अस सो लॉन्ग दैट नाउ इट हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेली लाइफ, इट इज़ सच एन इनएग्जिक्यूटिबल ट्रेजर ऑफ नॉलेज दैट वी विल ओनली impoverish ourselves if we decide to go without it. It is an international language through which we can know the whole world. It has become language of trade through e-commerce and internet online. It has brought the world very near. Through internet, it is compulsory language for commerce, higher technical and scientific studies around the globe. People know it all over the world. It has become means for earning livelihood. The countries those have English as their national language, they are very advanced in each and every field comparing to other. It is an international window through which we can see the whole world and make progress. तो ये सबसे अच्छा आपका यही है इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट का भी लिखा है, यहाँ पर से आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका कहाँ तक, पहले आप इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद इतना और है आपका यहाँ तक, इसके बाद रिलेशन के बाद आपको 2 लाइन और हैं यहाँ पर, तो आप इतना ही लिख दीजिएगा कहाँ तक, लेबर तक। ये आपका हो जाएगा किसका, यदि आप लिखना चाहो तो द प्रॉब्लम ऑन अनएम्प्लॉयमेंट का। और यहाँ पर आपके सामने है पॉल्यूशन वाला भी, इसे भी आप चाहो तो लिख सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से ज़्यादा सही आपका यही वाला है, इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश वाला। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर में आपको क्लिक करना है एवरी, सेकेंड में हैव नॉन, थर्ड में ऑफ, फोर्थ में ऑक्ट, फिफ्थ में थो और 6 में दा। मतलब कि आपका ये जो आपकी है ना डूअर्स डायरेक्टेड है, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर आपका पहले में क्या लिखना है आपको एवरी, सेकेंड में हैव नॉन, थर्ड में ऑफ, थर्ड में क्या है ऑफ, फोर्थ में क्या है ऑक्ट, इसके बाद फिफ्थ में क्या है आपका थो एंड 6 में आपका क्या है दा, है ना। अभी जो 7th क्वेश्चन है डूअर्स डायरेक्टेड, इसकी तरफ आप यहीं पर देख लो। आपका जो डूअर्स डायरेक्टेड इसमें फर्स्ट में आएगा आपका आंसर डू यू नो वेयर आई हैव पुट माई बैग, सेकेंड में आएगा सी वॉन्ट यानी सी वुड नॉट अटेंड द पार्टी इफ सी इज़ नॉट इन्वाइटेड, थर्ड आएगा ही इज़ सो रिच दैट ही कैन बाय दिस कार एंड फोर्थ आएगा एवरी वंस लाइक मैंगोस, फिफ्थ में आएगा नाउन क्लॉज और 6 में आपका क्या जाएगा आपका
6 में आप देखो 5 करना तो 5 कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपका फर्स्ट में आएगा ए, सेकेंड में आएगा सी, ठीक है, थर्ड में आएगा ए, अ बॉय ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट, फोर्थ में आपका आएगा बी लुई फिशर, एंड फिफ्थ में आपका आएगा ए, एंग्री। फिर नाइन्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पर नाइन्थ के फर्स्ट में आपका फर्स्ट में आएगा सी यानी कि एड्रिचन रिच, सेकेंड में आएगा फॉरेस्ट, एंड थर्ड में आएगा टाइगर्स। बी के बी में फर्स्ट में आपका आएगा डेरी, सेकेंड में आपका आएगा फेस ऑफ डेरी, थर्ड में आएगा फेड, एंड फोर्थ में आपका आ जाएगा लैम्ब, राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट आपका जो 10th क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंड सी व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर आपका आंसर किया जाएगा, ऑन हीज वे टू स्कूल फ्रेंड्स फाउंड दैट द डे वाज वार्म एंड ब्राइट, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ बर्ड्स woods, and in the open woods the Prussian soldiers were drilling. When he passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board. Next, why was Sahib unhappy while working at the tea stall? So he was not happy with it. He was no longer his own master, and his face had lost the carefree look. Though he earned 800, even he was not satisfied. थर्ड जो है, इन द पोएम डीप वाटर व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डूगल्स स्पीक अबाउट। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, विलियम डूगल्स हैड जस्ट लर्न स्विमिंग वन डे एन 18th year old boy for fun picked him up and tossed him into the deep end of the YMCA pool. He hit the water surface in a sitting position. He nearly died in this misadventure. Fourth है, what caused the peddler to accept Adela Williamson invitation। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, the peddler accepted her invitation as she spoke kindly to him. She realized that he was afraid, thus she assured him that no harm would come to him, and he was at liberty to leave whenever he wanted. Fifth, how was Gandhi able to influence lawyers? So the lawyers wanted Andrew to stay in Champaran and help them, but Gandhiji was not ready and he opposed him. He said that it would be their weakness to take the help of an Englishman. They should know how to win their own battle. Also, they should learn to be self-reliant. क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आपका, इन द पोएम माई मदर एट 66 व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, एट द एयरपोर्ट द पोएट कमला दास फील्स फेयरफुल ऑफ लिविंग हर फेल एजिंग मदर अलोन एंड unattended. She has an ache and fear inside her heart and is not sure if she will be able to see her mother again. Next question is, what are the different types of wars mentioned in the poem Keeping Quiet? So green wars, gas wars and fire wars are among the conflicts mentioned by Neruda in his poem. Thus chemical and nuclear wars as well as man's war against nature, according to Neruda, would contribute to humanity's damage. Third question है, according to John Keats, how long do we experience things of beauty? So John Keats believes that beautiful things always have a lasting impression on the human mind. All beautiful objects are a source of joy forever. This beauty survives the trials. Question number 12 is 12th का first है, in the lesson the third level, what is referred to as a temporary refuge from reality? Imagination is a temporary refuge from reality. It was a waiting dream, perhaps wishful fulfillment. Modern world is full of trials and tribulation, worries and insecurities. Charlie was too unhappy and wanted to escape this world. And second है, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके इसे पूरा पूरा लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपको दो करने हैं, तो आपको जो फर्स्ट यहाँ पर देखो, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू रेड ट्रैप। इसमें रखना है, द पेडलर हैड थिंक क्रोनोर इन हिज पॉकेट, इट वाज अ वेट
weight that had trapped him. Now he was not getting way to get out of that trap. And जो थर्ड राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रॉम द स्टोरी गोइंग प्लेसेस सोफी वाज द मेन कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. शी वाज from a poor family. Sophie always dreams big. She was portrayed as a girl that dreams impossible things. The story from the beginning clearly explained the kind of girl that Sophie was. Sophie was also portrayed as a very shy girl because of her sex toys. She was always avoiding people. Question number 14 था आपका. राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ रोड साइड स्टैंड. तो यहाँ पर आप देख सकते हो रॉबर्ट फ्रॉस्ट in his poem A Roadside Stand has very clearly visualized this plight of the rural folk, the city folk who drived through the countryside, hardly pay and heed to roadside stand for people who run it. The poet has urged the necessity of the balanced development of both. On the roadside stand, the poor villagers wait all day for the polished city traffic passing through to stop for a while. There they have put good quality consumables and यहाँ पर आप पूरा सेम टू सेम उतार लीजिएगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छात्रों. क्वेश्चन नंबर 15th. How did meeting with Mr. Lamb become a turning point in Derry's life? तो Mr. Lamb turned Derry into a confident boy from a self-pitying one. Both were physically handicapped but had a different outlook towards life. Derry had a pessimistic attitude and felt that life cannot be lived happily with a handicap. Derry was a defiant and withdrawn boy who hated socializing. He felt frustrated with people, their staring and their gifs at him. Meeting Mr. Lamb had a positive effect on Derry. Mr. Lamb, though handicapped, had a very optimistic outlook towards life. He felt that life can be lived happily irrespective of whatever one's handicap was. Derry could be himself in front of Mr. Lamb and Mr. Lamb never pitied him. Mr. Lamb did not have a leg and even then he was happy with his life. God had given and life to the full rather than he being fallen and complain throughout. Derry made his mother understand that his handicap was something immaterial and would not affect his happiness or hammer him progress. Lamb had in fact led him to town and now living his life. Okay, सो छात्रों आपके सारे सॉल्यूशन हो चुके हैं, सबके सब सॉल्यूशन राइट हैं, है ना. तो आप बिना किसी दिक्कत के साथ इन्हें लिख सकते हो. तो छात्रों थैंक्स फॉर वॉचिंग. अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. देखो इतनी बनना चाहिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. जितने आपके फ्रेंड हैं वीडियो शेयर कर देना जहाँ पर भी आप सेव कर सको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप इंस्टाग्राम में. ओके, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर. जब तक के लिए धन्यवाद.